चलिए भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कैसे किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर हमने दो बातें आपको सिखाई कि आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम मिरर की आपकी हाइट के हाफ लेंथ के बराबर जो है मिरर की लेंथ चाहिए। और दूसरी बात ये भी हम लोगों ने सीखा था कि उस मिरर की एक प्रॉपर पोजीशनिंग भी होनी चाहिए। यानी दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, आपकी हाइट का हाफ लेंथ होना चाहिए मिरर, और दूसरी बात, उस मिरर की एक प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। राइट? प्रॉपर पोजीशनिंग में हमने आपको ये बताया था कि मिरर का जो टॉप पॉइंट होगा वो आपकी हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पे होना चाहिए, और मिरर का जो लोअर पॉइंट होगा वो जो है आपके फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पे होना चाहिए। राइट? दिस इज द प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द प्लेन मिरर। इसी पोजीशनिंग पर रखने पर आपको अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई पड़ेगी। इमेज का बनना अलग बात थी, इमेज तो हमेशा कंप्लीट बनेगी, लेकिन वो कंप्लीट बनने वाली इमेज आपको तभी पूरी दिखाई पड़ेगी जब इस प्रॉपर पोजीशन पर उस मिरर को रखा जाएगा। एक बात और हम लोगों ने देखा था कि जो रिजल्ट आया था h/2 मतलब आपकी हाइट का हाफ, ये मिरर और मैन के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि मिरर और मैन के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी आप चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, रिजल्ट वही आएगा, लेकिन वर्टिकल पोजीशन जो है डिपेंड करती है। तो वर्टिकल पोजीशन में हम लोगों ने सीखा था कि मिरर का टॉप पॉइंट आपके हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर, और लोअर पॉइंट फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना कंपल्सरी है, तब आपको कंप्लीट इमेज दिखेगी। इतनी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। तो चलिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उस पर सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ग्राउंड पर कोई एक आदमी खड़ा है। दिस इज द मैन AB इज द मैन ऑफ हाइट h। आदमी की हाइट h है, फुट इसका A है और हेड जो है B है। चलो मान लेते हैं कि इस आदमी की आई की पोजीशन बिल्कुल इसके टॉप पॉइंट पर है, मतलब हेड पर ही है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हेड और आई के बीच में एक डिस्टेंस होती है, बट हम लोग जो है मान के चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर की जो आई है, इस आदमी की जो आई है वो इसके हेड पर ही है। ऐसा कोई एक स्पेशल टाइप का आदमी है। राइट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आई की पोजीशन कहीं पर भी हो, इससे जो है न्यूमेरिकल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट हमारा वही एप्लीकेबल होगा जो हम लोगों ने सीखा है। तो हमने मान लिया कि आई की पोजीशन उसके हेड पर ही है, तो दिस B इज द हेड एंड आल्सो दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। क्लियर? हेड और फुट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है, इसी को हम लोग आदमी की हाइट बोल रहे हैं। अब इसी के सामने जो है हम लोगों ने प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। आदमी और प्लेन मिरर के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ भी मान लो आप वो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के ऊपर रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा। मान लिया वो डिस्टेंस D है, व्हाटएवर कुछ भी हुए D की वैल्यू। क्वेश्चन वही है कि इस आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए इस मिरर में इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए। रिजल्ट आपको मालूम है, दैट मिनिमम लेंथ इज h/2, यानी कि आदमी के हाइट का हाफ। रे डायग्राम से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको आई की पोजीशन हेड के नीचे रख करके दिखाया था। इस क्लास में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई की पोजीशन पर ये रिजल्ट डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने आई की पोजीशन को कहाँ मान लिया, हेड पर ही मान लिया है। आई की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। देखते हैं रिजल्ट वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, अपने को मालूम है कि इस आदमी की जितनी भी हाइट होगी उतनी ही हाइट का इसका इमेज बनेगा, उतनी ही दूर इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो है ये इसकी इमेज है, A', B' इज द इमेज ऑफ दिस मैन। इसके हेड की अगर इमेज बनानी हो, इसकी हेड की इमेज अगर बनानी हो तो आप हेड से लाइट रे निकालिए, रिफ्लेक्ट करा करके उसकी आंखों में पहुंचाइए भी, क्योंकि उसे देखना भी।
एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मिरर से हर जगह से जो है इसकी कंप्लीट इमेज ही बनेगी, लेकिन हर जगह से इमेज उसे दिखाई नहीं पड़ेगी। अपना टारगेट जो है इसकी इमेज को देखना। तो अगर हेड के पॉइंट की इमेज को देखना है तो हेड के पॉइंट से एक लाइट रे निकालिए और रिफ्लेक्ट करा करके उसकी आंखों में पहुंचाइए भी। अब चूंकि हमने आंखें भी इसकी हेड पर ही ले ली हैं, तो बताइए कि इसके हेड से कौन वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में आएगी। आपको दिख रहा होगा वो लाइट रे नॉर्मल वाली होगी। यहाँ पर भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी, यहाँ पर भी हो रही होगी, बट वो रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों पर नहीं पहुंचेगी। केवल और केवल एक यूनिक लाइट रे होगी जो कि इस केस में वो नॉर्मल वाली लाइट रे है। यही लाइट रे जो है नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में आएगी, क्योंकि उसकी आंखों की पोजीशन भी वहीं पर है। हालांकि इस पॉइंट बी से जो है लाइट रे मिरर के इस पॉइंट पर भी गई होगी, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों पर आएगी? नहीं, इमेज बनाएगी बट वो लाइट रे दिखाएगी नहीं। ऐसे ही बी से यहाँ पर भी लाइट रे आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर के वो उसकी आंखों में नहीं जाएगी, यानी कि इमेज वो दिखा नहीं पाएगी। अपना काम है इमेज को देखना, तो सिर्फ यही वाली लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में आ पा रही है, इसलिए यही वाली लाइट रे उसकी इमेज को दिखा पाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर के ये इसकी आंखों में गई और अपने को लगेगा कि ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में आ रही है किसी पॉइंट बी डैश से आ रही है। मतलब बी की इमेज वो कहाँ पे देख रहा होगा? बी डैश पे देख रहा होगा। तो भाई बी की इमेज तो उसने देख लिया। अब ऐसे ही फुट की इमेज देखनी है हमें, तो फुट से जो है एक लाइट रे हम लोग लेते हैं और वो वाली लाइट रे लेंगे जो रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों में पहुंचे। ध्यान रहे कि फुट से भी बहुत सारी लाइट रे मिरर के ऊपर जा रही होंगी, सब की सब रिफ्लेक्ट होकर के इमेज तो बना रही होंगी, मतलब कि इसी पॉइंट से अपीयर हो रही होंगी आते हुए, लेकिन वो सब की सब इसकी आंखों में नहीं पहुंचेंगी, सिर्फ एक यूनिक लाइट रे पहुंचेगी। वो यूनिक लाइट रे कौन सी होगी जो इमेज को दिखाएगी, उसको बताने के लिए हम लोग पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसके आई की पोजीशन से, आई भी इसके हेड पर ही है, हमें आई पर पहुंचानी है रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे को। चूंकि इसकी आई पर लाइट रे यहाँ से आते हुए अपीयर होगी, तो सबसे पहले आप ऐसा कर लिया करो कि ए डैश से ही जो है मिला दो। अब इसके फुट से लाइट रे लो और मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर दो। ये इंसिडेंट कर दिया, यही वाला जो मिरर का पॉइंट है लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा करके इसकी आंखों में पहुंचा पाया होगा। ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई, अपीयर हो रहा है इस जगह से आते हुए उसकी आईज पर। ध्यान रहे कि यहाँ से लाइट रे बहुत सारी निकली होंगी मिरर के ऊपर, सिर्फ ये वाली वो लाइट रे है जो मिरर के इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आईज पर गई, यानी कि उसको दिखाई। राइट। अब अपना क्वेश्चन ये बना कि मिरर का क्या ये वाला पोर्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर का जो पोर्शन है, क्या वो इमेज के बनाने के काम में आया होगा? हाँ बिल्कुल आया होगा। इस पोर्शन से इमेज बनी होगी, लेकिन क्या इस पोर्शन से इमेज दिखा होगा? नहीं। इस पोर्शन से इस आदमी के बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। ऐसे ही मिरर के इस पॉइंट के नीचे का पोर्शन बनाने के काम में आया होगा, इमेज बनाया होगा, लेकिन वो दिखाने के काम में नहीं आया होगा। यानी मिरर के इस पोर्शन ने इमेज को बिल्कुल भी नहीं दिखाया होगा। जो अपने काम का मिरर है वो अपने काम का केवल ये पोर्शन है, यानी मिरर का केवल इतना पार्ट जो है वो इस आदमी की कंप्लीट इमेज को दिखा पा रहा है, क्योंकि उसका फुट भी दिख गया और हेड भी दिख गया। इसका मतलब उसके बॉडी का हर पार्ट इतने पोर्शन में दिख रहा होगा। राइट। यही वो लेंथ होगी मिरर की जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड। रिजल्ट आपको मालूम है कितना? h/2। तो ज्योमेट्री से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपने को रिजल्ट मालूम हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लोगे आप तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। ये एंगल जो भी होगा भाई, ये अगर हम लोग अल्फा मान लें तो ये भी एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब ध्यान से देखो ये और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये हो जाएगी। क्लियर है? ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम। राइट। ऐसे ही अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो चलो अगर हम लोग इस ज्योमेट्री को देखें, ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है इसी की लेंथ हमें चाहिए, यही हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड है। अब ये लेंथ जो है इसके बराबर है,
और ये लेंथ चूंकि सेम है तो बताओ कि ये क्या हाफ हो गया, h/2, पूरी लेंथ h है तो दिस इज h/2। ये भी लेंथ क्या हो गया, h/2, यानी मिरर की जो लेंथ है कितनी आ गई, h/2, राइट। और ग्राउंड से जो है कितना ऊपर जो है ये पॉइंट पोजीशन है वो भी h/2 है। यानी जो अपना रिजल्ट था कि किसी आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखना है तो दैट रिजल्ट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन, जो कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अपना रिक्वायर्ड मिरर का जो लेंथ है वो आदमी के हाइट का हाफ है, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने आई की पोजीशन हेड के नीचे रखा था जो रियल में होता है, बट इस केस में हमने आई की पोजीशन हेड पर ही रख लिया है। लेकिन क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, रिजल्ट हमारा वही है, रिजल्ट वही h/2 का ये आंसर दे रहा है। यानी एक बात अपने को समझ में आ गई कि ये रिजल्ट आई की पोजीशन से क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट, एंड आल्सो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऑब्जर्वर की आई उसके हेड के कितना नीचे है इससे ये रिजल्ट चेंज नहीं होना है। और ये मैन और मिरर के बीच की हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितनी है इसके ऊपर भी ये रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मिरर का टॉप पॉइंट जो है वो हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। क्या हेड और आई की पोजीशन कॉमन हमने लिया है यहाँ पर, तो उसका मिडिल पॉइंट भी वही होगा। तो वो जो मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन L1 हम लोगों ने लिया था वो L1 ये दिख रही है, मिरर का टॉप पॉइंट L1 पर है। अब ध्यान से देखो मिरर का लोअर पॉइंट जो रिक्वायर्ड मिरर है h/2 का, उसका जो लोअर पॉइंट है वो इसके फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना चाहिए। तो आई यहाँ पर है और फुट यहाँ पर है, मिडिल पॉइंट जो है यही हुआ h/2, यानी ये लाइन क्या हो गई, L2। याद करिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि केवल इस L1 और L2 के बीच में मिरर का जो पोर्शन होता है वही पोर्शन जो है इमेज को दिखाता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितना इमेज को दिखाएगा, तो L1 और L2 के बीच में मिरर का जितना भी लेंथ आएगा उसका डबल दिखाएगा। तो ये h/2 है तो कंप्लीट इमेज दिखा रहा है इस केस में, उसका डबल कितना आ गया, h। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये सीखने को मिला कि इस रिजल्ट में ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन से रिजल्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर। दो बातें फिर से बोल रहे हैं कि मिरर के केस में आपको हमेशा दो बातें याद रखनी है कि मिनिमम लेंथ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन एंड इट हैज प्रॉपर पोजीशनिंग। इस मिरर की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। वो पोजीशनिंग कहाँ पर होनी चाहिए वो आपने सीखा, ठीक। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन से रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। एक डेटा वाइज क्वेश्चन में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं। देखिए मान लेते हैं डेटा वाइज क्वेश्चन में कोई एक आदमी है ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक। मान लेते हैं कि इस आदमी की हाइट 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर की हाइट का ये आदमी है, 200 सेंटीमीटर हुआ। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ हेड, दिस इज द पोजीशन ऑफ फुट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, ठीक। मान लिया कि इसकी आई इसके हेड से 20 सेंटीमीटर नीचे है। कितना नीचे है, 20 सेंटीमीटर। आई की पोजीशन 20 सेंटीमीटर हेड से नीचे है। अब इसके सामने जो है कोई एक मिरर हमने रख दिया है, प्लेन मिरर। रिजल्ट आपको मालूम है, क्वेश्चन वही पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर एंड आल्सो इट्स पोजीशन। मिरर की कम से कम लेंथ कितनी हो और साथ ही साथ ये बताइए कि उस मिरर को किस प्रकार से पोजीशन किया जाए कि कंप्लीट इमेज ये आदमी देख पाए। तो थ्योरेटिकली तो अपने को नॉलेज है, लेकिन इसी को रे डायग्राम से हम लोग अब समझने वाले हैं। रिजल्ट अपने को मालूम है कि कम से कम मिरर की लेंथ कितनी चाहिए भाई, आदमी की पूरी हाइट का हाफ। पूरी हाइट कितनी है, 2 मीटर, तो इसका हाफ 1 मीटर, यानी कि मिरर की मिनिमम लेंथ जो चाहिए पूरी इमेज देखने के लिए वो 1 मीटर हो गई। और पूछ रहा है कि इस मिरर की प्रॉपर पोजीशनिंग कहाँ पे होनी चाहिए कि कंप्लीट इमेज दिखे। तो प्रॉपर पोजीशन में हमने बताया था कि मिरर का टॉप पॉइंट, रिक्वायर्ड मिरर का टॉप पॉइंट हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना चाहिए, और लोअर पॉइंट आई और फुट के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर पोजीशनिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिजल्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट अपने को मालूम है, लेकिन रे डायग्राम से हम लोग समझते हैं इसको। तो चलो भाई देखते हैं, यहां पर कहीं बनी होगी इसके हेड की इमेज,
और फुट की इमेज बिल्कुल उसके नीचे कहीं यहाँ पर बना होगा। ये तो इमेज हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम बनाने का तरीका आप समझ लो कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। चल अगर हेड की इमेज बनाते हैं, इसकी इमेज हेड की। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन ये पूछ ले कि इस मिरर के किस पार्ट ने जो है कंप्लीट इमेज बनाया होगा, तो आंसर मिरर के हर पार्ट से कंप्लीट इमेज बनेगा। ध्यान रखिएगा कि ये मिरर जो है वो कंप्लीट इमेज हमेशा बनाएगा, कंप्लीट इमेज हमेशा बनाएगा। लेकिन वो कंप्लीट इमेज आपको दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। कंप्लीट इमेज दिखने की जो कंडीशन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आवर मेन टारगेट टू व्यू द कंप्लीट इमेज ऑफ मैन। तो चलिए इसके हेड की इमेज अगर उसे देखनी है तो हेड की इमेज कहाँ दिख रही है, यहाँ पर। तरीका आप समझ लो कैसे हम लोग रे डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले काम आप ये करो कि इसकी इमेज जहाँ पर दिख रही है वहीं से जो है लाइन खींच दो इसकी आइज पर। तो हम लोगों ने इसके हेड से एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया जो कि इसकी आई पर आकर के मिल रही है। ठीक, तो हुआ क्या होगा कि इसके हेड से ये एक लाइट रे मिरर के इस पॉइंट पर आई होगी और यही वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में आ गई। मतलब मिरर का ये वाला पॉइंट जो है इसके हेड को दिखाएगा। ध्यान रहे बार बार वही बात हो रही है कि हेड से एक दो नहीं, बहुत सारी लाइट रे मिरर के हर जगह पर जाकर के इंसिडेंट होंगी, सब रिफ्लेक्ट होंगी, सब इमेज बनाएंगी, लेकिन दिखाएगी केवल यही वाली एक लाइट रे। ये वाली वो लाइट रे है जो मिरर के इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आईज पर आ रही होगी। समझ रहे हैं आप सब लोग? ठीक भाई, तो इमेज उसने देख लिया। किस पॉइंट की इमेज देख लिया? हेड की। बिल्कुल ऐसे इसके फुट की इमेज भी चलो हम लोग दिखाते हैं। तो फुट की इमेज के लिए भी फुट की इमेज यहाँ पर बन रही है। तो तरीका वही है, आप इसके आई से पहले फुट को मिलाने वाली लाइन पर मिला दो। फुट की इमेज जहाँ बनी है वहाँ से हमने आई को मिला दिया। तो हुआ ये होगा कि इसके फुट से मिरर के इस पॉइंट पर ये जो लाइट रे जाकर के इंसिडेंट हुई होगी। बहुत सारी लाइट रे गई होंगी, बट ये वाली जो लाइट रे थी वही रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में आ गई। ठीक है, तो मिरर के इस पॉइंट से फुट दिख गया, मिरर के इस पॉइंट से हेड दिख गया। तो बताइए कि इसके और इसके बीच के मिरर के पोर्शन से क्या दिखा होगा? इस आदमी के हेड और पैर के बीच का सारा पार्ट दिखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है मिरर का वो अपने काम का नहीं है। बनाने में यूज हुआ होगा लेकिन दिखाने में यूज नहीं होगा। ये जो पोर्शन होगा वो भी बनाने के यूज में आएगा लेकिन दिखाने के यूज में नहीं आएगा। अपने काम का जो है मिरर वो क्या है? ये है। यानी इतने ही पोर्शन ऑफ मिरर से कंप्लीट इमेज वो देख पा रहा होगा। क्लियर? तो चलो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, रे डायग्राम बन गया है। रे डायग्राम से हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हालांकि आपको रिजल्ट पहले से भी मालूम है। तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं भाई, तो ये एंगल और ये एंगल सेम। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अगर सेम हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों लेंथ सेम, दोनों लेंथ सेम, कुल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 10। इसका मतलब कि ये जो है लेंथ 10 सेंटीमीटर ये आ गया। ऐसे यहां पर देखो, आप नॉर्मल ड्रा कर दो तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया भाई? सेम। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो रही है? ध्यान से देखिए, पूरी लेंथ इसके हेड और पैर के कितनी है? 2 मीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में 20 निकालोगे तो ये पूरा कितना बन रहा है? 180 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो ये कितना हो गया? 90। यानी दिस लेंथ इज 90। क्लियर? अच्छा, ये 90 और ये 10 कितना हो गया? 100। पूरा कितना है? 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। तो रिक्वायर्ड मिरर की लेंथ कितनी आई भाई? 1 मीटर, जो कि आदमी के हाइट का हाफ है। अब पोजीशनिंग पूछ रहा है कि इस पोर्शन को हम लोग मिरर का जो 1 मीटर रिक्वायर्ड था वो किस प्रकार से पोजीशन होना चाहिए। तो पोजीशनिंग में टॉप पॉइंट आपको दिख रहा है कि हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे और लोअर पॉइंट जो है वो फुट से 90 सेंटीमीटर ऊपर, ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर ऊपर। सारी बातें बिल्कुल वही हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक,
तो ये हो गया। ऐसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन और देखें, ध्यान से देखिएगा इसको। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक, इस लाइन पर वो हमारा प्लेन मिरर रखा हुआ है, दिस इज अ प्लेन मिरर। चलिए प्लेन मिरर का हम लोग पोर्शन दे देते हैं। ये ले लो आप आदमी, दिस इज द मैन ए बी, हाइट इसकी h लो। एज्यूम कर लो कि इसकी आई की पोजीशन इसके हेड पर ही है, क्योंकि हम लोग अब सीख चुके हैं कि आई की पोजीशन के ऊपर रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा, तो कहीं पर भी हो आई, हमने हेड पर ही मान लिया है इसकी आई की पोजीशन है, दिस इज द आई पोजीशन। समझ रहे हैं आप? यहां पर हम लोगों ने जो है एक मिरर रखा हुआ है, h/3 की लेंथ का। कितने लेंथ का है? h/3 लेंथ का, जो कि इसके इस लाइन से h/6 का लेंथ नीचे है, h/6 का लेंथ नीचे है। क्लियर? अब जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस लाइन से h/6 नीचे हम लोगों ने h/3 की लेंथ की एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, आदमी की हाइट जो है h है। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या इस मिरर में ये आदमी अपनी कंप्लीट इमेज देख पा रहा होगा या नहीं? क्वेश्चन क्या है, क्या ये आदमी अपनी कंप्लीट इमेज इसमें देख पा रहा होगा कि नहीं? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंप्लीट इमेज देखने के लिए दो बातें मैंने आपको बताई थी। पहली बात कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए, आदमी की हाइट का हाफ, पहली बात। दूसरी बात, उस मिरर की एक प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं, पहली शर्त क्या है, मिरर की हाइट कम से कम कितनी और लेंथ कितनी होनी चाहिए, आदमी की हाइट के हाफ के बराबर। क्या मिरर की लेंथ आदमी के हाइट के हाफ के बराबर है? नहीं। आदमी की हाइट h है और मिरर की लेंथ कितनी है? h/3। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में ये आदमी अपनी कंप्लीट इमेज नहीं देख पा रहा होगा। ठीक है, बन रही होगी, कंप्लीट इमेज बन रही होगी, लेकिन ये आदमी अपनी कंप्लीट इमेज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ये कंप्लीट इमेज नहीं देख पा रहा है तो कितनी लेंथ इमेज की देख रहा होगा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो इमेज वो देख रहा है उसमें जो है कहाँ का पोर्शन जो है वो देख रहा होगा और कहाँ का पोर्शन नहीं देख रहा होगा। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको रे डायग्राम से भी कर सकते हो या फिर सीधे अपने रिजल्ट से भी देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा h/6 है और ये h/3 है। दोनों का अगर हम लोग समेशन करें तो h/6 प्लस h/3, इसका समेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट को यूज करने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू h + 2h, मतलब कि h/3 कितना आ गया? h/3, सॉरी h/2, h + 2h/6, दिस इज इक्वल टू h/2, मतलब कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ क्या हो गया? h/2। h/2 ये आदमी की हाइट का हाफ हो रहा है, मतलब क्या? मिडिल पॉइंट। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो रही है भाई? h/2। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर का जो लोअर पॉइंट रखा गया है भाई, वो लोअर पॉइंट तो आदमी के हेड और फुट के मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात? अब रिजल्ट अप्लाई कर दो। अच्छा भाई, ये कौन सी लाइन थी? L1। ध्यान दीजिए, L1 क्या था, L2 क्या था? L1 वो लाइन थी जो आई और हेड के मिडिल पॉइंट से पास हो रही थी, और ये लाइन कौन सी हो गई? L2। L2 कौन सी लाइन थी भाई? इसके फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन। क्लियर है?
तो आप साफ साफ देखोगे दिए गए क्वेश्चन में मिरर का लोअर पॉइंट L1 L2 पर है, इसका मतलब कि क्या वो फुट को देख रहा होगा? बिल्कुल देख रहा होगा। लेकिन क्या मिरर का टॉप पॉइंट L1 पर है? नहीं। मतलब क्या वो हेड को देख रहा होगा? नहीं देख रहा होगा। कंप्लीट इमेज नहीं देख रहा होगा। L1 और L2 के बीच में मिरर का जितना पोर्शन होता है उसी का डबल लेंथ वो देखेगा, और मिरर का जो पोर्शन L1 और L2 के बीच में है वो h/3 और इसका डबल कितना हो गया? 2h/3। यानी आंसर में जो क्वेश्चन वो पूछेगा आप सीधे सीधे बोल सकते हो बिना किसी रे डायग्राम के। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज सीन दिस इज 2h/3, मिरर की लेंथ का डबल। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बॉडी का कौन सा पार्ट वो नहीं देख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इसके हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा होगा। हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा होगा। फुट के ऊपर का कुछ पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक, फुट दिख रहा है, हेड नहीं दिख रहा होगा। तो हेड ही नहीं, हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा होगा। तो हेड के नीचे का कितना पोर्शन नहीं दिख रहा है वो पूछेगा। तो सीधी सी बात भाई कि लेंथ ऑफ इमेज सीन 2h/3, इतना तो उसने देखा, इतना तो उसने देखा। तो कितना नहीं देखा? h में से 2h/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि लेंथ फ्रॉम हेड, ठीक है, इज नॉट सीन, दिस इज इक्वल टू h माइनस 2h/3, यानी h/3। h/3 पोर्शन जो है इस आदमी ने अपने हेड से नीचे का पोर्शन नहीं देखा होगा। अपने फुट से ऊपर कितना पोर्शन देखा होगा? 2h/3। राइट? एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि किसी मिरर में कोई आदमी अपने फ्लोर का कितना लेंथ देख रहा है या फिर अपने सीलिंग का कितना लेंथ देख रहा है। आपने रियल में इसको ऑब्जर्व भी किया होगा। जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो उस मिरर में आपके पैरों के आगे फ्लोर भी दिखता है और सर के ऊपर का सीलिंग भी दिखता है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस केवल ये ध्यान में रखना है कि जितना भी पोर्शन वो नहीं देखेगा, ठीक है, उतना ही पोर्शन वो फ्लोर और सीलिंग को ऑब्जर्व करेगा। अगर वो हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं देख रहा है तो उसमें उसको फ्लोर दिखेगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसे अपना हेड ही नहीं दिखा तो फ्लोर देखने का तो सवाल ही नहीं है। और ऐसे अगर उसने अपना फुट नहीं देखा तो फ्लोर देखने का कोई सवाल नहीं है। क्लियर है ये? तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि बताओ क्या वो सीलिंग को देख रहा होगा, बिल्कुल नहीं देख रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो अपने हेड को ही नहीं देख पा रहा है तो सीलिंग नहीं दिखेगी। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या वो फ्लोर को देख रहा होगा? बिल्कुल फ्लोर को देख रहा होगा। अगर पूछ ले कि उसका पैरों के आगे का फ्लोर कितना दिख रहा है, फ्लोर की लेंथ कितनी दिख रही है, तो वो लेंथ आप बता सकते हो और आंसर हमेशा जो है वही करिएगा जितना वो नहीं देख रहा था। तो बताइए कि कितना लेंथ वो नहीं देख पाया? लेंथ फ्रॉम हेड इज नॉट सीन, यानी कि अपने सर के नीचे का इतना पोर्शन जो है वो नहीं देख पाया। और जितना पोर्शन वो नहीं देख पाएगा इतना ही पोर्शन उसे अपने पैरों के आगे फ्लोर दिख जाएगा। तो लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर इज सीन, दिस इज h/3। जितना पोर्शन वो हेड के नीचे का नहीं देखेगा वो एडजस्ट होती है आपके फ्लोर को देखने में। क्लियर? तो ये एक डेटा वाइज क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लें और आगे हम लोग इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जरूरी था ये वाला क्वेश्चन बताना। 20 मिनट हो गए।